हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ओशो को पढ़ रहा था तो एक कहानी पढ़ के बहुत अच्छा लगा ईश्वर के संबंध में। वही कहानी मैं सबसे पहले आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कहानी इस प्रकार है कि भगवान बुद्ध जा रहे थे कहीं गांव में भिक्षाटन के लिए। तो उस गांव में एक व्यक्ति मिलता है और भगवान बुद्ध से पूछता है कि मैं नास्तिक हूँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता, क्या ईश्वर है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हाँ है। और फिर वो आगे चल देते हैं। जाते जाते एक जगह फिर एक व्यक्ति मिलता है और वह उनसे पूछता है कि क्या, और वह कहता है कि भगवान, मैं आस्तिक हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, क्या ईश्वर है? तो वहां भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं, ईश्वर नहीं है। फिर आगे चलते चलते और एक व्यक्ति मिलता है जो कहता है कि मुझे नहीं पता ईश्वर है या नहीं, क्या आप बता सकते हैं कि ईश्वर है या नहीं? वहां भगवान बुद्ध चुप रहते हैं, वहां वो कुछ नहीं कहते। तो उनके साथ जो आनंद थे, जो हमेशा उनके साथ रहते थे, वो यह तीनों उत्तर को सुने। उन्हें बड़ा असमंजस हुआ कि ये क्या बात है। एक जगह तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि ईश्वर है, दूसरी जगह दूसरे व्यक्ति से कहे कि ईश्वर नहीं है, और एक जगह चुप ही रहे। तो जब आश्रम पे पहुंचते हैं तो यह प्रश्न भगवान बुद्ध से वो करते हैं। तो कहते हैं कि तुम क्यों असमंजस में पड़ रहे हो, तुम्हें क्यों दुविधा हो रही? मैंने वह उत्तर तुम्हारे लिए नहीं दिया था। तो आनंद पूछते हैं कि आखिर एक व्यक्ति को आपने क्यों कहा, जो कि नास्तिक है, जो कि ईश्वर को नहीं मानता, उसे आपने तो कह दिया कि ईश्वर है, दूसरे को जो मानता है उसे कहा कि नहीं है, और एक जगह चुप ही रहा। तो वो कहे कि ये जो तीनों व्यक्ति हैं, इनमें जो पहला व्यक्ति है जो अपने आप को नास्तिक मानता है, वो भी एक धारणा में जी रहा है। और जब आदमी धारणा में जीता है, तब आदमी सत्य की खोज नहीं करता। जब किसी मान्यता विश्वास में जीता है, तब वो सत्य की खोज नहीं करता, वो उसी में अटक के रह जाता है। और जब मैंने कहा उसके सामने ईश्वर है, तो उसके भीतर हलचल मच गई होगी। वो भीतर से चोटिल हुआ होगा, क्योंकि उसकी मान्यता पर चोट पहुंची। और वही जो दूसरा व्यक्ति है जो कहता है कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, तो उसकी भी कहीं ना कहीं सिर्फ एक मान्यता है, एक धारणा है, उसे भी सत्य का कोई बोध नहीं। वो भी सत्य से अनभिज्ञ है, और उसकी भी खोज रुक गई। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति मान्यता विश्वास पकड़ लेता है, उसकी खोज रुक जाती है। वो फिर सत्य की खोज नहीं करता, न जानना चाहता है। इसलिए मैंने वहां कह दिया कि ईश्वर नहीं है। अब वो खोजेगा कि भाई क्या पता, नहीं हो, मेरी मान्यता है झूठ हो। और जो तीसरा व्यक्ति है जिसके सामने मैं चुप रह गया, उसके भीतर यह दुविधा बनी है, ईश्वर है या नहीं, तो मैं चुप रह गया। मैंने छोड़ दिया खोजने के लिए, तुम खोजो। और दोस्तों, निश्चित ही जो व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है, जिसे सत्य का बोध होता है, वो ऐसा ही करेगा। क्योंकि जो अध्यात्म है, जो धर्म है, क्योंकि जो अध्यात्म है, जो आत्मज्ञान का पथ है, वो हर धारणा को तोड़ने के लिए, कि जो भी आपके भीतर धारणा कोई बनी हो वो टूट जाए। क्योंकि जो सत्य है वो आपकी मान्यता के अनुसार नहीं है कि आप क्या मान के रखे हैं, आपने हजारों सालों से क्या मान रखा है।
बिल्कुल वैसा नहीं। जो मान्यता है, जो धारणा है, जो विश्वास है, वो आपके मार्ग का बाधा है। उस मान्यता के कारण ही कहीं ना कहीं व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, कुछ खोज नहीं कर पाता। और यह बात ओशो बखूबी कहते थे कि आदमी बंधे बंधाए उत्तरों से ही संतुष्ट हो जाता है। किसी घर में जन्म लिया, किसी समाज में जन्म लिया, किसी धर्म में जन्म लिया, और कुछ प्रश्नों के उत्तर उसे पहले से ही मिले होते हैं। अगर आस्तिक घर में जन्म ले लिया, किसी धार्मिक परिवार में जन्म ले लिया, तो उसे पहले से ही पता है कि ईश्वर है। अगर किसी नास्तिक घर में जन्म ले लिया, तो उसे पहले से ही पता है कि ईश्वर नहीं है। तो इसमें खोज कहाँ? सीखे सिखाए उत्तरों से वो संतुष्ट हो गया। और बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे उत्तर मिलते हैं, प्रश्न आते हैं जिसके उत्तर हमें पहले से मालूम होते हैं। वो हमारे उत्तर खोजे हुए नहीं होते, वो परिवार ने, समाज ने, धर्म ने और स्कूल ने, ये सब ने दिया होता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं इस कारण ही हमारे जीवन में द्वंद्व बना रहता है। हम भीतर से कुछ और होते हैं और समाज कुछ और बता रहा होता है। हम कुछ और ही सच समझ रहे होते हैं और दुनिया कुछ और बता रही होती है। मान्यता और विश्वास कुछ और कह रहा होता है। तो हम द्वंद्व में फंस जाते हैं। हम बड़ा दुविधा में होते हैं कि करें तो क्या करें। और पूरी की पूरी मानव जाति, समाज कहीं ना कहीं इसी प्रकार द्वंद्व में जीता है, क्योंकि उसने कभी खोज नहीं की। खोजता तो निश्चित ही उसे पता चलता सच क्या है। अल्टीमेट तक नहीं पहुंचता तब भी जीवन में बहुत सारी बातें साफ हो जाती है कि ये झूठ है, ये सच है, यह समाज से आ रहा है, यह मेरी खोज है, मेरा बोध से आ रहा है। लेकिन बोध की बात कहीं दिखाई नहीं देती। जिसे देखो जो वो अपने मान्यता को सही ठहराने में लगा है, अपने विश्वासों को सही ठहराने में लगा रहता है, क्योंकि वहां सुविधा होती है भाई, वहां सेफ जोन होता है। आपको सोचना नहीं पड़ता, विचारना नहीं पड़ता। कोई समस्या आई और उसका वो समाधान दे दो, क्योंकि वो तो किताबों में लिखी है, धर्मों में लिखी है। कितनी सुविधा की बात है, न सोचना न विचार। भले उस समाधान से आपके जीवन में समस्या का समाधान मिल रहा हो या नहीं मिल रहा, लेकिन हम वो बातें लागू कर देते। और इसलिए कहीं ना कहीं आदमी का जीवन नीरस है, खोखला है। उसके जीवन में कोई मस्ती नहीं, कोई जीने की उत्कट इच्छा नहीं दिखाई देती। बस बुझा बुझा सा आदमी जीता है, क्योंकि उसने कभी खोज ही नहीं की सत्य की, कभी जानना ही नहीं चाहा कि सच क्या है। जो जानता है, जो खोजी होता है, उसे परवाह नहीं पड़ता इन सब प्रश्नों से। जो आत्मज्ञानी हो जाता है, जो वहां स्थित हो जाता है, जिसे सत्य का बोध हो जाता है, वो साफ साफ देखता है कि चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक, दोनों मान ही गलत ही रहे, दोनों दोनों धारणाओं में ही जी रहे। क्योंकि सत्य इतना साफ होता है, इतना अडिग होता है, इतना व्यापक होता है कि उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी बोल के चला जाए। वो मानने वाली बात ही नहीं भाई, वो आंखों देखी बात है। वहां स्थित हो के आदमी कुछ कहता है। और निश्चित ही सारे बुद्ध पुरुषों की जो बोध है भीतर से वैसा ही होता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईश्वर के संबंध में कोई क्या कह रहा है। तो जो जानते हैं वही व्यापक होता है, वही इतना आनंददायक होता है, वही इतना मौज भरा होता है कि फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। तो निश्चित ही आप समझ रहे होंगे इस कहानी का मर्म क्या है। निश्चित ही आप समझ रहे होंगे कि भगवान बुद्ध कहना क्या चाहते हैं, कि आप अपने मान्यताओं से बाहर निकले, खोजी बने। जब तक आप खोजेंगे नहीं स्वयं के द्वारा, जब तक आप बंधे बंधाए उत्तरों से संतुष्ट रहेंगे, जब तक आप बने बनाए उत्तरों से संतुष्ट रहेंगे, खुद से किसी प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढेंगे ना, जीवन के संबंध में, ईश्वर के संबंध में, जन्म मृत्यु के संबंध में, तब तक आप द्वंद्व में जिएंगे, असमंजस में जिएंगे। तब तक आप आसानी से किसी की बातों से चोटिल हो जाएंगे। कोई भी आपके भीतर हलचल पैदा कर देगा। लेकिन वही जब व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है, जिसे अपना बोध हो जाता है, चाहे लाखों की भीड़ क्यों ना हो,
तब भी वो अडिग रहता अपनी बातों पर। जो जानता है कि उसका बोध है, क्योंकि वो इतना उसके करीब हो जाता है, इतना उसे अच्छी तरह से जान जाता है, लोगों के कहने न कहने पे फिर क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे बनिए, फिर वो आपके चेहरे पर दिखाई देगी, फिर वो आपके जीवन में दिखाई देगा, जैसा कि जो ज्ञानी जन हुए उनके जीवन में दिखाई देता है। धन्यवाद दोस्तों।